असम के रहने वाले सोहेल भाई एक एसएमएस सिंगर के बैंड में एज अ साउंड मिक्सिंग इंजीनियर काम करते थे। अब इसी सिलसिले में अक्सर उन्हें लेट नाइट शोज के लिए अपने शहर से बाहर जाना पड़ता था। कभी कभार ज्यादा लेट हो गया तो ये वेन्यू पर ही रुक जाया करते थे, पर ज्यादातर कोशिश ये होती थी कि शो खत्म होने के बाद ये वापस अपने घर गुवाहाटी आ जाएं। अब इसी चक्कर में ये एक दिन अपने दोस्त के साथ गुवाहाटी से जोरहट जाने के लिए निकलते हैं। अगले दिन इनके बैंड का शो था वहाँ पे। सोहेल को लगा कि हर बार की तरह इस बार भी मैं शो खत्म करके वापस अपने घर आ जाऊंगा, पर भाई साहब ऐसा होता नहीं है। सोहेल और उसका दोस्त इस वाले सफर पर एक बहुत ही भयानक वारदात का शिकार होने वाले थे। फिलहाल आप सोहेल द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट वीडियो में देख सकते हैं। अभी जो सोहेल भाई हैं ये गुवाहाटी के 6 माइल वाले एरिया में रहते हैं। ये घटना है 2017 की। हर बार की तरह सोहेल को अपने काम से बाहर जाना था और इस बार इनका बैंड परफॉर्म कर रहा था जोरहट में। पहले सोहेल का प्लान यही था कि जो उसके बैंड का लीड सिंगर है उसके साथ ही उसकी गाड़ी में बैठ के ये लोग गुवाहाटी से जोरहट पहुंचेंगे, पर शाम को इसे न्यूज मिलती है कि जो इसके बैंड का लीड सिंगर है वो अगले दिन निकलेगा जोरहट के लिए। पर सोहेल को इंस्ट्रक्शन मिलता है कि तुमको जल्दी पहुंचना पड़ेगा जोरहट, ताकि तुम वहां पे बाकी टीम के साथ मिलके सारी सेटिंग कर पाओ। एंड मोमेंट पे प्लान चेंज होने की वजह से इसने डिसाइड किया कि ये अपने एक दोस्त को लेके गुवाहाटी से जोरहट जाएगा। गुवाहाटी से जोरहट की दूरी कोई 300 किलोमीटर है और उस समय मई का महीना था। भयानक गर्मी पड़ रही थी। ये अपने दोस्त को लेके गुवाहाटी के बस स्टैंड पर पहुंचते हैं और वहां से इन लोगों ने जोरहट के लिए बस बोर्ड किया। ये लोग जिस बस में बैठे थे वो एक नॉन एसी बस थी और कोई 30-40 पैसेंजर थे उसमें। तो जो बस का सीटिंग अरेंजमेंट था वो कुछ ऐसा था कि एक साइड में डबल सीट है और दूसरे साइड में सिंगल सीट का रो था। सोहेल और उसका दोस्त उसी डबल वाली सीट पे बैठे थे। विंडो के साइड उसका दोस्त था और सोहेल दूसरी वाली साइड पे बैठा था। धीरे धीरे इनकी बस बढ़ती है जोरहट की तरफ और कोई 50 किलोमीटर चलने के बाद रात के 10 बजे ये लोग पहुंचते हैं सोनापुर। पहुंचते ही इन लोगों ने देखा कि उसी बस का एक पैसेंजर उठ के ड्राइवर के पास जाता है। ड्राइवर के पास जाके उसने बोला कि भैया 2 मिनट यहाँ रुकिएगा बस थोड़ा, मेरा एक रिलेटिव है वो भी मेरे साथ जाएगा आगे। तो वो बस पहुंच ही रहा है। ड्राइवर ने बस रोक दी भाई साइड में। 5-7 मिनट के बाद ड्राइवर बोलता है कि कहाँ गया तुम्हारा रिलेटिव, आया नहीं अभी तक। तो पैसेंजर बोलता है कि बस 2 मिनट रुक जाइए, वो आता ही होगा। इसने जब फोन किया अपने रिलेटिव को तो उसने बोला कि मैं बस पहुंच रहा हूँ 2 मिनट में। अब बस इतनी देर रुकी थी तो उसे भी सोहेल के दोस्त को टॉयलेट जाना था। ये बस से उतरता है, अपना टॉयलेट करता है और वापस आके बस में बैठ गया। उसके बस में वापस आने के 3-4 मिनट के बाद ही जो वो पैसेंजर का रिलेटिव था वो भी बस में आता है अंदर, और उस रिलेटिव के पीछे पीछे एक लड़की भी बस में चढ़ती है। जो वो लड़की थी वो सोहेल और उसके दोस्त के बाजू वाले जो सिंगल सीट थी ना उस पे जाके बैठ गई। अब यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल था, पर जैसे ही उनकी बस गुवाहाटी से 122 किलोमीटर चल के नगांव पहुंची तो भाई साहब सोहेल देखता है कि जो वो लड़की उसके बाजू में बैठी हुई थी ना वो एक कंबल लेके खुद को लपेट लेती उसमें। उस टाइम तो गर्मी हो रही थी इतनी, सबको बस में इतनी गर्मी लग रही थी और ये यहाँ पे कंबल लपेट के बैठी हुई है। सोहेल बताते हैं कि सबको बड़ा अजीब लग रहा था, पर किसी ने पूछा नहीं उस लड़की से कि तुम क्यों ऐसे कंबल लपेट के बैठी हो। बस जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी ना सोहेल थोड़े थोड़े कनखी से उस लड़की की तरफ देख रहे थे। एक बार जब ये थोड़ा अपना गर्दन घुमा के देखे तो इन्होंने पाया कि वो लड़की इनको ही देख रही थी। इन दोनों का एक आई कांटेक्ट हुआ, पर सोहेल ने बताया कि जो उस लड़की की आंख थी ना वो इसकी ओर देखते समय कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी और फिर खुल जा रही थी बड़ी सी एकदम। जैसे ही सोहेल ने इस चीज को नोटिस किया उसने अपना गर्दन बिल्कुल सीधा कर लिया ड्राइवर की तरफ। इनकी बस थोड़ी सी और आगे बढ़ती है। अब वो लड़कों के अंदर चुल तो होती है कि लड़की बाजू में बैठी हुई तो देखेंगे। भाई सोहेल फाइनली अपना गर्दन मुड़ाता है उसको मतलब ढंग से देखने के लिए, और इसने पाया कि भाई वो लड़की एकदम गुस्से में इसकी तरफ देख रही है घुर्राते हुए। उसने अपना ब्लैंकेट पूरा ऊपर डाल के सर भी कवर कर लिया था। उसका बस यहाँ फोरहेड से लेके चिन तक का एरिया दिख रहा था। अब उस आई कांटेक्ट के 1-1.5 मिनट के बाद ही पूरे बस में एक अजीब सी बदबू फैल जाती है और वो बदबू आ रही थी उस लड़की से। जब सबने उसकी तरफ देखा तो पाया कि वो लड़की कुछ खा रही है। अब अंधेरा बहुत ज्यादा था और रोड पे लाइट भी नहीं थी प्रॉपर, तो इन्होंने पाया कि लड़की का हाथ ही दिख रहा है और उसने ना हाथ को मुंह पे लगा के रखा हुआ है और साथ ही अपना मुंह चला रही थी वो। अब सोहेल चूंकि उसके एकदम पैरेलल में बैठा हुआ था, इससे वो जो बदबू थी ना एकदम बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सोहेल को उल्टी आने लगी तो ये भाग के जाता है ड्राइवर के केबिन में। वहां जाके ड्राइवर से बोला कि भैया मेरे को उल्टी आ रहा है, बस रोक दो 1 मिनट के लिए। तब वो ड्राइवर बोलता है कि सुनो अभी ना बूढ़ा पहाड़ वाला रास्ता आने वाला है, उसको पार करने के बाद ही मैं एक अड्डे पे बस रोकूंगा, वहां पे उतर के जिसको उल्टी करना होगा कर लेना, जिसको वॉशरूम जाना होगा जा लेगा, पर उससे पहले बस रोकने को मत बोलो।
सोहेल को यहाँ हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाके अपनी सीट पे वापस बैठे। ये वहीं ड्राइवर के केबिन में बैठ जाता है। अब यहाँ पर जो बस का गेट है वो हल्का लूज था, जो स्लाइडिंग वाली डोर थी वैसा सिस्टम था और उधर से हवा आ रही थी बस के अंदर। सोहेल यहाँ ड्राइवर से बात करते करते अपनी नजर लड़की की तरफ घुमाता है और भाई इसने पाया कि लड़की अपने सीट पे ऐसे खड़े होके सोहेल की तरफ ही देख रही है एकटक। उसका चेहरा बड़ा भयानक हो रखा था इस समय और वो सोहेल की तरफ देखते हुए अपना गला पकड़ के ऐसे दबाने का इशारा कर रही थी। जैसे ही सोहेल ने देखा उसने अपनी नजर हटाई उस लड़की से और जब ये लोग बूढ़ा पहाड़ को क्रॉस कर रहे थे उसी दौरान ये लड़की अपने सीट से निकल के भागते हुए बस के केबिन के पास आती है। केबिन का डोर लॉक था और उसने सोहेल की तरफ देख के गुर्राया बहुत गुस्से में और जो बस का एंट्रेंस गेट था उसे खोल के चलती बस से कूद गई। पर भाई साहब जहाँ पर ये कूदी ना वो पूरा जंगल वाला रास्ता था और साइड में खाई। लड़की खाई के नीचे जा चुकी थी। यहाँ पर बस के अंदर जितने लोग बैठे थे सब बहुत पैनिक करने लगे, चिल्लाने लगे ड्राइवर को। तब ड्राइवर अंदर से आवाज दे के बोलता है कि अरे शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, ये तो आम बात है इस रास्ते पे, कई बार तो ये लोग बस के सामने भी आ जाते हैं। भाई साहब ये लाइन सुन के ड्राइवर के सोहेल एकदम शॉक्ड। ऐसा लग रहा था कि ड्राइवर के लिए बहुत ही आम बात है। अब वो बूढ़ा पहाड़ वाला एरिया क्रॉस करके ड्राइवर बस रोकता है। बस रुकने के बाद सोहेल नीचे उतर के उल्टी किया और जिसको वॉशरूम जाना था उन्होंने वॉशरूम किया और फिर सारे लोग बस में बैठ के जोरहट की तरफ जाने लगे। कुछ देर के बाद इनकी बस पहुंचती है काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर। पूरा घनघोर जंगल वाला एरिया था और कुछ दूर उस जंगल के अंदर चलते ही इनकी बस खराब हो गई। ड्राइवर और खलासी ने बस रोक के देखा तो बोला कि ये तो टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा इसमें, आप लोग एक काम कीजिए, एक दूसरी बस आ रही है उसमें बैठ के आप लोग निकल जाइए, मैं बात कर लेता हूँ उस ड्राइवर से। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक दूसरी बस आती है पर उस बस में इतनी जगह नहीं थी कि उस सारे 30-40 पैसेंजर को एकोमोडेट कर सके। ड्राइवर बोलता है कि अच्छा एक और बस आ रही है थोड़ी देर में, बाकी लोग उसमें बैठ जाएंगे। वैसे ही होता है, एक और दूसरी बस आई और उसमें जो 10-12 लोग बचे थे वो लोग बैठ गए। सोहेल को सीट नहीं मिलता है बैठने के लिए। इसके साथ 3-4 लोग और खड़े थे बस के अंदर। सोहेल यहाँ सोच में पड़ गया कि यार ऐसे कब तक खड़े होके हम लोग जाएंगे, तो इसने डिसाइड किया कि आज रात ये जोरहट नहीं जाएगा। वो जंगल वाला एरिया पार करके एक चाय बागान पड़ता है और उसी चाय बागान के अंदर एक वेटनरी डॉक्टर्स का क्वार्टर है। सोहेल के चाचा जी भी एक वेटनरी डॉक्टर थे और उनका घर भी उसी क्वार्टर के अंदर था। पर जो वो वेटनरी डॉक्टर्स का क्वार्टर था वो एक चाय बागान के अंदर जाके। सोहेल ने अपने दोस्त से पूछा तो उसने बोला कि ठीक है आज रात इधर ही रुक जाते हैं। आगे चल के जब चाय बागान आया तो सोहेल और उसका दोस्त वहीं पर उतर जाते। ये दोनों बस से उतर के धीरे धीरे उस चाय बागान की तरफ बढ़ रहे थे। रात के कोई 1:15 बज रहे थे उस समय। अभी सीन ये था कि वो जो चाचा थे वो सोहेल के थोड़े दूर के रिलेटिव थे और बहुत टाइम हो गया था सोहेल को उनके घर गए हुए, तो इसको एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा था कि उनका क्वार्टर किस जगह पे है, पर इतना आइडिया था कि वो चाय बागान के अंदर ही है क्वार्टर इनका। तो ये अपने दोस्त के साथ धीरे धीरे उसी चाय बागान के रास्ते पर चल रहा है। थोड़ी देर के बाद जब ये लोग उस बागान के और अंदर घुसे हैं तब सोहेल को अपने सामने एक पुल दिखाई देता है। अब सुनना क्या हुआ, एकदम घना अंधेरा हो रखा है इस समय। बागान के अंदर से कीड़ों की आवाज आ रही है। इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था उस जगह पे। ये लोग धीरे धीरे उस पुल की तरफ बढ़ रहे हैं और सोहेल बताते हैं कि जैसे इन्होंने पुल पर अपना कदम रखा ना, इसे पीछे से किसी के सीटी की आवाज आई। अब यहाँ पर सोहेल पीछे मुड़ के देखने वाला था कि कौन है, पर उसने हाथ पकड़ के मना कर दिया कि नहीं, पीछे मत मुड़ना। उस पुल पर कुछ दूर और आगे चलने के बाद सोहेल को एहसास हुआ कि वो सीटी की आवाज एकदम इसके पास से आ रही है। भाई ये रिफ्लेक्स में पीछे मुड़ जाता है देखने के लिए कि कौन है। जब सोहेल पीछे मुड़ा तो इसका दोस्त भी मुड़ता है पीछे, पर इन्होंने पाया कि कोई भी नहीं था उधर। डर के मारे इनके पसीने छूट रहे थे और फिर जब ये लोग वापस पुल की ओर मुड़े ना आगे चलने के लिए, तब ये पाते हैं कि पुल के दूसरे एंड पर एक बूढ़ी औरत खड़ी है। सोहेल का दोस्त बोलता है कि भाई इस समय ये औरत कौन है यहाँ पे। तब सोहेल बोलता है कि हो सकता है इधर ही गांव के रहने वाली होगी, चल के उससे वो क्वार्टर के बारे में पूछ लेते हैं। इसके दोस्त ने तो मना किया पर सोहेल नहीं माना। ये लोग चलते हुए ब्रिज के दूसरे एंड पर पहुंचते हैं जहाँ पर वो औरत खड़ी थी और इन्होंने पाया कि जब ये लोग उस औरत के करीब पहुंचे तब वो औरत भी इनके साथ साथ आगे चलने लगी। सोहेल मुड़ के पूछता है कि दादी वो डॉक्टर लोग का क्वार्टर किधर है, पर उस औरत का कोई रिस्पांस नहीं आया। वो एकदम स्ट्रेट ऐसे अपना फेस करके इनके साथ साथ चल रही थी पैरेलली। सोहेल को यहाँ लगा कि शायद दादी को इसकी बात सुनाई नहीं दी। ये दोबारा पूछना चाहता था पर इसके दोस्त ने रोक लिया। बोला कि भाई छोड़ना,
उसको देख के अजीब सा लग रहा है, चलते ही इसी रोड पे आगे मिल जाएगा। और ये लोग दादी को इग्नोर करते हुए उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर और चलने के बाद एक छोटा सा तालाब जैसा दिखाई देता है इनको। वहाँ पे 2 लोग बैठे हुए थे। उनसे सोहेल के दोस्त ने पूछा कि भाई साहब ये फलना क्वार्टर जो है डॉक्टर लोगों का किधर है। तब उन्होंने बताया कि यहाँ से 1 किलोमीटर और अंदर जाके मतलब पूरा रास्ता बता दिया। फाइनली ये लोग रात के 1:40 पे अपने अंकल के क्वार्टर पे पहुँचते। क्वार्टर पर पहुँचे तो अंकल का जो हेल्पर था उसने इनके लिए खाना बनाया और खाना खा के ये लोग कमरे में चले गए। थोड़ी देर के बाद वो अंकल इनके कमरे में आते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पास में एक हाथी गड्ढे में गिर गया है, तो मेरे को जाना पड़ेगा अभी इसी समय। तुम लोग आराम से सो जाओ, कल सुबह उठ के चले जाना। अंकल ने उस हेल्पर को बोला कि थोड़ा ध्यान रखिएगा इनका। और ये बोल के अंकल चले जाते हैं उस हाथी को देखने के लिए। अंकल के क्वार्टर में सोहेल और उसके दोस्त अकेले थे। जो हेल्पर था उसका रूम क्वार्टर से थोड़ा सा बाहर में था। ये दोनों सो रहे हैं बेड पे आराम से। और थोड़ी देर के बाद ही जो सोहेल का दोस्त था उसकी नींद खुलती है। भाई साहब इसे अपना नाम सुनाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी उस बगान के अंदर से आवाज दे रहा है कि विनीत विनीत। सोहेल के दोस्त के पसीने छूट रहे थे यहाँ पे। इसने सोहेल को उठाया और ये लोग जो पियोन था बाहर उसके पास जाते हैं। तो पूछा कि कोई आवाज दे रहा है मेरे को। तब जो वो हेल्पर था उसने ऐसे टॉर्च मार के देखा, पूरा बगान के अंदर कोई भी नहीं था। ये बोलता है कि साहब कोई गलतफहमी हो गया, आप लोग जाके सो जाइए। ये दोबारा सोने आते हैं बेड पे और थोड़ी देर के बाद ही सोहेल का दोस्त ना एकदम हड़बड़ी में उठता है घबराते हुए। ये बोलता है कि सोहेल को कि भाई मेरे को अभी खींचा किसी ने बेड पे से नीचे। पहले इसके दोस्त को लगा कि शायद सोहेल मेरे साथ ऐसे मस्ती कर रहा है, तो उसने उठ के सोहेल पे चिल्लाया कि क्यों कर रहा है ऐसे, क्यों खींच रहा है मेरे को। उसके दोस्त ने बोला पागल है क्या, मैं क्यों खींचूंगा, चुपचाप सो जा। और ऐसे चिढ़ के सोहेल दूसरी साइड मुंह करके सो जाता है। इसका दोस्त अभी भी पैनिक कर रहा था बहुत ज्यादा। इसने चद्दर लेके अपने मुंह के ऊपर डाला और आंख बीच के सोने की कोशिश की। और इसके चद्दर डालने के कोई आधे घंटे के बाद ही सोहेल का दोस्त बेड पे से नीचे गिर जाता है। उसके गिरने पे आवाज आई तो सोहेल भी यहाँ उठ के बैठ गया और इसने देखा कि इसका दोस्त भाई जमीन पे पड़ा हुआ है। इसका दोस्त खड़ा होता है और बोलता है कि भाई कोई मेरे को पकड़ के गिराया नीचे, मैं उसका हाथ फील कर पा रहा था एकदम। ये दोनों यहाँ डर के कमरे से बाहर निकलते हैं और फिर उस पियून के पास गए। पियून बोलता है कि आप लोग एक काम कीजिए, मेरे ही कमरे में आज रात सो जाइए। ये लोग फाइनली पियून के कमरे में रात गुजारते हैं और अगली सुबह उठ के ये लोग जोरहट जाने के लिए निकल जाते हैं। इन लोगों ने चाचा को कुछ नहीं बोला क्योंकि चाचा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, गुस्से वाले। ये सब सुन के भड़क जाते वो। पर फाइनली ये लोग जोरहट पहुंचे, वहाँ पे अपना सब कुछ परफॉर्म हुआ और ये दोनों वापस गुवाहाटी आ गए। अब सोहेल के वापस गुवाहाटी आने के 2 दिन के बाद फिर से इसका लाइव शो था और इस बार इसे गुवाहाटी से 77 किलोमीटर दूर जाना था। ये पहुंचता है उस जगह पे, वहाँ पर रात को इसके बैंड ने परफॉर्म किया और ये लोग उसी रात वापस गुवाहाटी आ रहे थे। इस समय जो उस बैंड का लीड सिंगर था सोहेल उसके गाड़ी में आ रहा था। जो वो सिंगर था उसे गुवाहाटी के आगे जाना था, पर जो सोहेल का घर था वो उसी रोड पे एक रास्ता कटता है नीचे की तरफ, ज्यादा दूर नहीं था। तो उस सिंगर ने बोला कि तुम गाड़ी से ही चलो, मैं तुमको वहां ड्रॉप कर दूंगा, तुम वहां से अपने घर चले जाना। रात के 3 बजे ये सोहेल को रास्ते पर ड्रॉप कर देता है। सोहेल धीरे धीरे वहां से अपने घर की ओर बढ़ने लगा। अब कुछ दूर चलने के बाद ना सोहेल को रोड के साइड पर एक पुराना सा प्लॉट दिखाई देता है। ये वहां पर रुक के टॉयलेट करने लगा और जब ये टॉयलेट कर रहा था तभी इसने देखा कि प्लॉट के पीछे जो झाड़ी है उधर से एक बूढ़ी औरत निकल के इसकी तरफ आई। ये सेम बूढ़ी औरत थी जो उस रात सोहेल को पुल पर मिली थी। भाई ये कांप गया एकदम। वो औरत इससे 60-70 मीटर की दूरी पर खड़े होके इसकी ओर देख के हंसे जा रही है एकदम। सोहेल को यहाँ लगा कि कोई पागल औरत है। इसने पत्थर उठा के मारा उसकी तरफ और जैसे ही इसने पत्थर फेंका वो औरत अंदर चली गई झाड़ियों के। ये टॉयलेट करने के बाद अपना हेडफोन लगाता है और हेडफोन लगा के अपने घर की ओर बढ़ने लगा। फिर इसे एहसास होता है कि कोई इसके पीछे आ रहा है। इसने अपना हेडफोन नीचे उतारा और पलट के देखा तो पाया कि भाई वो सेम बूढ़ी औरत सोहेल की तरफ आ रही है। अब उसकी चाल बहुत ज्यादा डरावनी थी। सोहेल धीरे धीरे अपना कदम पीछे बढ़ाता है और ये मुड़ा अपने घर की ओर जाने के लिए। इसने अपने चलने की रफ्तार तेज कर दी थी एकदम और तभी से अपने सामने से एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है। अब जैसे ही सोहेल ने उस ट्रक को अपनी ओर आते देखा, इसने पाया कि पीछे से वो बूढ़ी औरत दौड़ के आई ट्रक के सामने और ट्रक वहीं पर पलट जाता है। सोहेल यहाँ डर के मारे एकदम थर-थर कांप रहा था। फिर ये ट्रक के नीचे से झांक के देखता है और जैसे इसने देखा ना, वो बूढ़ी औरत वहां से बाहर निकलती है और इसके सामने दौड़ते हुए अंधेरे में गायब हो गई। सोहेल को यहाँ समझ में आ चुका था कि भाई वो कोई इंसान नहीं है, ये दौड़ते हुए अपने घर की तरफ भागता है।
पूरी रात सोहेल उस औरत के बारे में सोचता रहा कि कौन है वो। अगली सुबह ये वापस उस प्लॉट के पास आया और उस प्लॉट के सामने ही एक घर था, पुराना सा। सोहेल जाता है उस घर की तरफ और इसने नॉक किया तो अंदर से एक 70 साल का बूढ़ा आदमी निकला। सोहेल ने सारी बात बताई। तब उस आदमी ने बोला कि तुम रात को क्यों आए इतने टाइम? वो समय है ये एरिया पार करने का, तुमको पता है कि नहीं यहाँ क्या होता है? वो समय थोड़ी है ये एरिया पार करने का। पर सोहेल ने पूछा क्या हुआ, यहाँ कोई दिक्कत है क्या? उस आदमी ने बताया कि बेटा जहाँ पर तुमको वो खाली प्लॉट दिखा है ना, वहाँ पर एक घर था पहले। उस घर के अंदर फैमिली रहती थी, एक 2 बच्चे और उसके मम्मी पापा। जो बच्चों के पापा थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था और वो कर्जा चुकाने के लिए इनको अपने घर बेचने की नौबत आ गई। जब घर बिका तो वो आदमी बहुत डिप्रेशन में चला गया था और इसी डिप्रेशन में आके उसने अपने दोनों बच्चों को मारा पहले और फिर खुद भी सुसाइड कर लिया। जो तुमने रात को वो ट्रक पलटते हुए देखा, ये एक कॉन्ट्रैक्टर का ट्रक था। जिस आदमी ने वो घर खरीदा था वो उसे तोड़ के वहां पर नया घर बनाना चाहता था और इसी ट्रक में घर के अंदर ईंट, बालू, मिट्टी, जो भी लगता था सामान घर बनाने का, वो सप्लाई होता था। तब उस आदमी ने बोला कि उस प्लॉट के आसपास बहुत सारे फल के पेड़ भी लगे हुए हैं और कोई भी उन पेड़ों में से फल नहीं तोड़ता और ना ही उस प्लॉट की तरफ जाता है। और ये सुनते ही सोहेल को एक बात क्लिक की। जिस दिन उनको जोरहट जाना था उससे एक दिन पहले शाम के 5 बजे के आसपास सोहेल और उसका दोस्त उसी प्लॉट के पास जो आम का पेड़ है ना, उस पर चढ़कर इन्होंने आम तोड़ा था। सोहेल तो पेड़ के नीचे खड़ा था पर इसके दोस्त ने पेड़ पे चढ़ के 3-4 आम तोड़े थे खाने के लिए। जब सोहेल ने ये बात बताई उस आदमी को कि हमने यहाँ से आम तोड़ा था, तब उस आदमी ने बोला कि जो वो स्पिरिट रहती है यहाँ पे, वो तुम्हारे दोस्त का पीछा करते करते जोरहट तक और फिर जहाँ तक भी तुम लोग गए वहां तक पहुंच चुकी थी। सोहेल ने अपने दोस्त को फोन लगाया सारी बात बताने के लिए। तब उसकी मम्मी ने फोन उठाया और बोला कि भाई, जो सोहेल का दोस्त है ये अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। मम्मी बोलती है कि विनीत पूरा खाना वाना छोड़ दिया है और बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है, थोड़ी थोड़ी देर पे से पैनिक अटैक भी आ रहा है। तब सोहेल ने ये बात उस आदमी को बताई। उसने बोला कि उसे जल्दी बाबा के पास ले जाके, उन्होंने कुछ एड्रेस दिया, उसको दिखाओ जल्दी, वरना ये स्पिरिट उस पे हावी होकर उसको खत्म कर देगी। अब ये सुन के सोहेल ने सारी बात आंटी को बताई। तब इन्होंने उस बाबा को बुलाया और फिर सोहेल के दोस्त का पूरा ट्रीटमेंट हुआ। बाबा अपना पूरा क्रिया करके गए और उन्होंने कुछ परहेज बताया करने के लिए और उसके 2 दिन के बाद सोहेल का दोस्त नॉर्मल हो जाता है। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी स्टोरी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।